ठीक है, हमने जो है बेसिक एक्सेल के अंदर जो है एक्सेल की नेविगेशन हमने सीख चुके हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट करवा रहा हूँ कि हमने क्या क्या ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि आज से हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग का टेस्ट लूँगा कि आप लोगों ने सीख लिया है कि नहीं सीखा। ठीक है, एक्सेल में गए, एक्सेल के अंदर हमने जाकर देखा कि नेविगेशन बार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि अगर रिबन गायब हो जाए तो रिबन को यहाँ से वापस लेकर आना होता है। ये मसला सबके साथ हो रहा होता है। ये टैब्स होते हैं आपके कमांड टैब्स, ठीक है। इसके अलावा आपके ये जो है अपना ये टैब्स हैं, ठीक है, और टैब्स के अंदर कमांड्स हैं, और कमांड भी जितने भी हैं वो ग्रुप हुई हुई हैं, ठीक है। ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर वही तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर होती है। उसके अलावा अलाइनमेंट में भी वही चीज़ें हैं, सिवाय इसके कि रैप टेक्स्ट और मर्ज टेक्स्ट, ठीक है। इस पर हमने जो है अपना करके देख लिया था कि रैप हम तब करते हैं कि जब हमने कोई सेल पे कोई चीज़ लिखी और जो है अपना वो चीज़ गायब हो गई है, तो रैप टेक्स्ट से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। मर्ज टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हमें दो सेल्स को मिलाना है, तो हमने दो को मिलाया और सेंटर में कर दिया। मर्ज के अंदर ये कि दो को मिलाकर साइड में कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो, ये सारी चीज़ें आप करके देख लेना, ठीक है। मैं एक चीज़ सिखाऊंगा, सारी चीज़ें नहीं। अच्छा, अब यहाँ देखो कि ये टेक्स्ट जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहे हैं। एक्सेल के अंदर थोड़ा बहुत अलाइनमेंट का, वर्ड के अंदर पावर पॉइंट के अंदर आपको मिल जाएगा कि एक्सेल के अंदर ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, कि आप टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे अलाइन हो। तभी बॉटम पे होगा, ये टॉप ये बॉटम पे था, ये मिडिल में आ गया और ये टॉप पे आ गया। नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये बॉटम, ये मिडिल आ गया, ये बॉटम हो गया, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो। बाकी ये अलाइनमेंट की टूल्स वही है जो आपने कैनवा के अंदर या वर्ड के अंदर ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये कॉलम होता है, ठीक है। कॉलम जिस तरह से आपकी दीवार के बीच में कॉलम खड़ा हुआ होता है, और रॉज जिस तरह से आपके खाने होते हैं ना, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, या जहाँ बैठे हुए हो तो उस तरह से रॉज बताए थे। रॉज में नंबर्स होते हैं, कॉलम के अंदर क्या होता है। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पूरे हफ्ते के बाद आते हो बगैर प्रैक्टिस के। मुझे पता है तमाम चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी आती हैं, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे भी आ जाएं और आप लोग का रिविजन भी हो जाए। तो कॉलम्स और रॉज, ठीक है। आप इनको जो है ड्रैग भी कर सकते हैं बड़ा छोटा करने के लिए। इनको आप मल्टीपल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने बहुत सारे सिलेक्ट किए और आपने एक साथ जो है ड्रैग कर दिया, सबके सब बराबर छोटे हो जाएंगे। इसमें मैंने आप लोगों को अटेंडेंस शीट बनाने की एक्सरसाइज करवाई थी। इसी तरह से ये जो ड्रैग कर रहा था मैं आपके जो है उसको भी कर सकता हूँ, रॉज को भी, जैसे कॉलम को किया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा हमने बात की थी कि कलर वगैरह चेंज करने की बहुत बेसिक है, जो कि आप ऑलरेडी वर्ड के अंदर कर चुके होंगे। या बैकग्राउंड चेंज करना, ये भी आपने कर चुके हैं। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको जो है बैकग्राउंड के जो है बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा मैंने कहा था कि आपको बॉर्डर्स बनाने हैं तो आप बॉर्डर्स जो है यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर्स कर दिया मैंने। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ नीचे की लाइन भरनी है, ऊपर की लाइन भरनी है, आप खुद एक्सप्लोर कर लेगा, ठीक है। फिर हमने एक्सेल के अंदर कैलकुलेटर बनाना सीखा था, ठीक है। उसके लिए हमने जो है 4 चीज़ें सीखी थी। आज एक 5वीं चीज़ भी बता दूंगा, जो पावर का होता है ना, कि नॉर्मली हम पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते अनलेस कि जो है हमारी कोई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं सेकंड शीट पे जा रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हमने जो है कैलकुलेटर बनाते वक्त हमने देखा था कि हम जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल्स का भी देखा था हमने, इक्वल का साइन। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला लिखते हुए सबसे पहले आप इक्वल्स लिखते हो। इक्वल्स के बाद आपको जो है जिस सेल को जो है पकड़ना है, सेल को पकड़ने का तरीका क्या होता है, सेल को रेफरेंस बनाने का तरीका क्या होता है कि सेल का एक नाम होता है, हर सेल का एक नाम है। मिसाल के तौर पर ये है E3। किस तरह से E3 है? ये ऊपर से E आ रहा है इसका कॉलम, देन इसकी रॉ आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगर इसको ग्रैफ करेंगे तो ये होगा C5, ठीक है। ऑलरेडी लिखा भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा होगा, E2, ठीक है। तो इस तरह से सेल को हम जो है अपना वो पकड़ लेते हैं। अब यहाँ मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा, इक्वल्स के साइन का मतलब क्या है कि वही वैल्यू इधर आ जाएगी। नॉर्मली हम इक्वल तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने नीचे टोटल किया हुआ है, ऑटो सम किया हुआ है,
और वही टोटल हमें ऊपर कहीं चाहिए, तो हम इक्वल्स का जो है बटन दबा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे नंबर ऐड किए और मैंने सम कर दिया, तो एक यहाँ मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका बाद में चेंज कर दूंगा, अभी ये यही वाला है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ये 7 ये है आपका B7, मैं इसको कर देता हूँ इक्वल्स टू E2 की जगह इक्वल्स टू B7, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे, इजिकल्स टू दबाया और मैंने कहा कि इजिकल्स टू D2 प्लस E2, ठीक है। एंटर दबा दिया। फिर मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूला को जो है ग्रैब कर दिया, क्योंकि बाद में सिर्फ साइन चेंज करना है, तो मैंने जो है अपना इसको जो है यहाँ तक जो है ग्रैब कर दिया। तमाम के तमाम में एडिशन का फॉर्मूला है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऐड की जगह जो है अपना सब्ट्रैक्ट बटन दबा दूंगा या माइनस का, ठीक है। सॉरी, एंटर दबाना ज़रूरी है। फिर रिजल्ट दबाया था, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया और एंटर दबा दिया। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा है, क्यों भाई? वो कह रहे हैं कि आप ऊपर से ग्रैब नहीं करें, वरना तो मैं बताऊंगा नहीं आपको कि सही आंसर किया। तो फिर से हम कर लेते हैं, इजिकल्स टू D2 माइनस E2, ठीक है। एंटर दबा दिया। फिर मल्टीप्लाई का भी यही है कि इजिकल्स टू जो है अपना दबाओगे और फिर उसके बाद सेलेक्ट करोगे ये मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। एंटर दबा दिया आपने। फिर डिवाइड के लिए आप क्या करोगे, इजिकल्स टू दबाओगे, दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर, ठीक है। एंटर दबा दिया आपने। उसके बाद एक्सपोनेंट के लिए क्या करोगे, एक्सपोनेंट के लिए आप क्या करोगे, इक्वल्स टू दबाओगे और ये नंबर छोटा कर देता हूँ, दिस नंबर, और इसकी जो है अपना एक्सपोनेंट का साइन यहाँ से आता है आपका, सिक्स को ना शिफ्ट 6 दबाओगे तो एक्सपोनेंट, ये पावर देखिए ना 2 की पावर 3 की पावर, ये वो वाली चीज़ है। तो आपने जो है इसको क्या किया, चाहो तो एक्सपोनेंट करके आप जो है अपना 2 लिख दो या किसी सेल का नंबर लिख दो। 2 का मतलब ये कि जो है अपना पावर 2 हो जाएगा, और अगर मैं सेल का नंबर लिख दूंगा तो वो सेल से मल्टीप्लाई, सेल का एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। वो नंबर बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसको एक्सपोनेंट को जो है ना अपना यहाँ पे कर देता हूँ 2, ठीक है। तो ये 895 इंटू 895 हो गया। एक्सपोनेंट समझ में आता है ना, ये नहीं आता, समझ में आता है एक्सपोनेंट? पावर पता है ना 2 की पावर क्या होती है, सॉरी क्यूब करना किसी को या स्क्वायर करना, तो वो एक्सपोनेंट होता है। 2 का स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो ये वही है 895 का 295 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया। आखिर में मैंने एक और चीज़ सिखाई थी, उसका नाम होता है ऑटो सम। इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और आपने ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, तो खुद ब खुद इसका जो है यहाँ पे ऑटो सम का टोटल आ गया है तमाम ऊपर वाले नंबर्स का। ये चाहो तो आप जो है इस तरह से लिख दो सम, और सम देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, सम है B2 से लेकर B6 तक, और ये जो नंबर है नीचे वाला नंबर, वही नंबर ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि मैंने उसमें क्या लिखा था, इजिकल्स टू B7 यही है, ठीक है। यही नंबर अगर मुझे वापस यहाँ पे चाहिए तो या तो मैं इजिकल्स टू B7 लिखूंगा, B7 ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका एक और है, मैं इसको रीड करता हूँ, इजिकल्स टू सम कहते हैं चीज़ों को ऐड, मतलब किसी कुछ माइनस वैल्यूज होती हैं, कुछ प्लस वैल्यूज होती हैं, उन तमाम को आपस में जो है सम करना, ठीक है। और अब मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, ब्रैकेट बना के मैंने नंबर 1 लिखा B2 से स्टार्ट करो, बीच में मैंने जो है कॉलन लगा दिया, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला शिफ्ट दबा के लगेगा, कॉलन समझते हो ना। और B2 से लेकर कहाँ तक जाना है, B6 तक,
ठीक है, सिलेक्ट हो गए और मैंने ये ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया और ये वही वैल्यू आ गई यहाँ बराबर में। ठीक है, इसको बड़ा करेंगे तो पॉइंट वैल्यू भी नजर आ जाएगी आपको। क्लियर हो गया? हमने यहाँ तक एक्सेल सीख लिया था और ये थे हमारे बेसिक फार्मूलाज। इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है मैं आपको जो है अपना एक तमाम के तमाम लोग एक्सेल पे जाकर बैठे हैं, मतलब अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, एक्सेल पे जाएं। ठीक है, करना क्या है, आप जो है GCF ग्लोबल एक्सेल लिखेंगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, फ्री एक्सेल ट्यूटोरियल एट GCF ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे और ये बहुत सारी जो है ना वो बेसिक चीज़ें कि जो हमें नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि ये क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो हम जो है इस पर टॉपिक्स में जाकर एक्सेल पे गए। अब यहाँ पे ना ये एक्सेल की टिप्स, एक्सेल एक है आपका कोर्स वो कि जो जिसमें आप जो है सिर्फ एक्सेल सीखने शुरू कर रहे हैं, आपने वर्ड सीखा है ना पावर पॉइंट, तो आपको हर चीज़ ना बिल्कुल बेसिक से समझाएगा कि फॉन्ट क्या होता है, आपका जो है अलाइनमेंट क्या होता है। दूसरा ये कि एक्सेल की प्रोफेशनल टिप्स ये आप आखिर में करेंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल पहले करनी थी, ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ। ये चीज़ है आखिर में करने की, जब आप पूरा सीख चुके आपको टिप्स और ट्रिक्स बता दें, शॉर्टकट्स वगैरह। ठीक है, बाकी ये तमाम जो नीचे लिखे हुए हैं ये आपके वर्जन्स के हिसाब से हैं कि आप कौन से ज़माने का एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तमाम लोग लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तमाम कोर्स आपके नहीं है। ऐसा सब चीज़ आती है एक्सेल के फार्मूलाज। हमने बेसिक फार्मूलाज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। ठीक है, जिसमें ये जो 6 था इसका मैंने आपको जो है बेसिकली एक टेस्ट करवा दिया कि सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम इन एक्सेल। आप लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लिखवाई थी, आप लोगों को याद है, और मैंने कहा था कि हम एक्सेल के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो करते भी हैं। तो हम ये चीज़ अब क्योंकि मैंने टेस्ट करवा दिया था, आप लोगों को सिर्फ एक फ्लेवर बता दिया कि एक्सेल क्या क्या कर सकता है, तो अब मैं जो है इसको कोर्स का जो तरीका है ना, जो प्लान है उसके हिसाब से लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले आप ये काम करें, सिंपल फार्मूला में जाएं, यहाँ पे एक फाइल है प्रैक्टिस वर्कबुक, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आपको एक्सेल की फाइल मिल जाएगी। ये तो आप ऑनलाइन खोल के देख लेंगे, तो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि आप क्वांटिटी को प्राइस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें फॉर्मूला लगा हुआ है, आप सिंपली इसको ड्रैग करेंगे। डाउनलोड किया मैंने, और मैंने एडिटिंग खोल दी है। ठीक है, ये बेसिक जो है अपना आपका इनवॉइस होती है ना, इनवॉइस समझते हो? मैं 3 चीज़ें सिखाई थी, इनवॉइस, एस्टिमेट और तीसरा क्या था, कोटेशन। आज हम इस पर भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, लेकिन इस पर हम आधे घंटे बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स फार्मूला की तरफ जाना है। तो ये बेसिक जो है आपका यही फॉर्मेट जो है आपके इनवॉइस का होता है, यही फॉर्मेट आपके एस्टिमेट का होता है, यही फॉर्मेट आपके कोटेशन का होता है, लेकिन तीनों का डॉक्यूमेंट भेजने का टाइम अलग अलग होता है। इस पर हम बात कर लेंगे। करने क्या होता है, आइटम नेम लिखा हुआ है जो भी आपके पास से परचेज की जा रही है या आप जिस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट जो कि मैंने पहले ऑलरेडी बना दी थी। ठीक है, प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ पे सर्विस हो सकता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर उसकी क्वांटिटी होती है, अगर सर्विस है तो उसमें आवर्स डालेंगे कि आपने कितने आवर्स की सर्विस की है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट है तो उसमें क्वांटिटी डालेंगे आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की है या आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे एक प्राइस वैल्यू आ जाएगी। आप PKR में रुपीज़ में काम करते हैं तो आप डॉलर का साइन नहीं लगाएंगे, आप PKR लिख देंगे या आप इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी क्वांटिटी इनटू प्राइस का मतलब जाता है, अगर एक की कीमत 10 रुपये है तो 100 की कीमत कितनी हो जाएगी, ये 10 की कीमत कितनी हो जाएगी, बेसिक 10 इंटू 10। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है कि E4 फॉर्मूला पे जाके देख लेता मैं, E4 मल्टीप्लाई बाय F4, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया और फॉर्मूला ड्रैग करने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, ये आता है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको एक और दफ़ा बनाओ। ठीक है, और इसको देख के अगली शीट में बिल्कुल सेम जो है आप जो है अपना यही चीज़ को जो है बैठकर बनाओ, बजट और इन्वेंट्री। फिर मैं आपको एस्टिमेट, कोटेशन और उसके बारे में बताऊंगा कि इनवॉइस में तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों चीज़ें कब दी जाती हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लोगे, ये शीट बनी हुई ऑलरेडी और यही शीट आपको दूसरे उस पर बनाना है, शीट 2 पे। ठीक है, कर लोगे? कितना टाइम दूं? अब हर काम ना टाइम बाउंड होगा, जो मैं टाइम दूंगा उसके अंदर करना है आपको। लोगो लगाने के अलावा बाकी तमाम चीज़ें कर लो। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो, यहाँ पे इसकी राइटिंग है 18 एरो लिखा हुआ है और इसकी राइटिंग है 40। रैप टेक्स्ट होगा, मर्ज भी होगा। मर्ज होने के बाद ये ना अलाइनमेंट इसकी साइड में गई हुई है,
देख रहे हो क्या क्या चीज़ें हैं, इसको और से देखोगे, ये जो चीज़ है ये सेंटर में हुई भी है, ऊपर नीचे साइड में हो सकती है, अलाइनमेंट भी इधर हो सकती है कि मैंने अलाइनमेंट साइड में की हुई है, मतलब यहाँ ने की हुई है। रैप टेस्ट करना, मर्ज करना, बिल्कुल उसको जो है डिट्टो कॉपी बनाना है। ऑफिस में ये काम आते हैं इस तरह से। हालांकि पुराने ज़माने की चीज़ें, अब तो हम जो है ये इनवॉइस, एस्टिमेट और कोटेशन भी कैनवा के ऊपर बनाते हैं। मैं आपको बताऊँ, जिस वक्त आप लोग पास आउट हो गए, कैनवा ऑफिस को रिप्लेस कर चुका होगा। कैनवा जो है इतना स्ट्रॉन्ग टूल बन गया है कि इसके अंदर शीट भी आ गए हैं, इसके अंदर कोडिंग भी आ गई, तमाम चीज़ें आ गई हैं। तो जब आप लोग पास आउट हो रहे होंगे ना, तो तमाम ऑफिस के टूल्स रिप्लेस हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसको देखो, और बिल्कुल मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ सिर्फ 15 मिनट। कहाँ से डाउनलोड करोगे फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ग्लोबल पे गए, एक्सेल फॉर्मूलाज में गए, ठीक है, जैसे ग्लोबल वाली वेबसाइट में गए, आपने जो है टॉपिक चूज किए, टॉपिक में आप एक्सेल पे क्लिक करोगे, एक्सेल पे जाओगे, एक्सेल में जाने के बाद आप एक्सेल फॉर्मूलाज में गए, और ये जो पहला आपका जो है अपना सिंपल फार्मूलाज है, सिंपल फार्मूला से आपने ये डाउनलोड किया वर्कबुक, प्रैक्टिस वर्कबुक यहाँ पे खुल जाएगी इस तरह से। यहाँ पे आप डाउनलोड फाइल का बटन दबाएंगे, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप देखेंगे एक दफ़ा, और इसको देखकर आपको दूसरी एक्सेल में बनानी है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है 23 पे, और मैं आपका जो है एडिशनल आपको जो है अपना 3-4 मिनट और दे दूंगा। 10:40 पे आपका टाइम खत्म हो जाएगा, शुरू हो जाओ। और मैं किसी को भी ज़रूरत हो तो ये टेस्ट ऐसा है कि मैं हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ आप लोगों के पास, लेकिन ये काम अभी के अभी करना है, ताकि हम जब इसको कॉपी करना है, यही चीज़ आप लोग को डिट्टो कॉपी बनानी है अगले उस पर। कलर्स भी सेम रहने चाहिए हैं, फॉन्ट भी सेम रहना चाहिए हैं। ठीक है, देख के बना लो, मर्जी है आपकी, देख के बना लोगे। ठीक है, परफेक्ट है, ये तो आपने और अच्छी बात कर ली। ये यहाँ भी खुला हुआ है वैसे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे वैल्यूज अपनी मर्जी की लिख दो, लेकिन सेम ऐसी चीज़ बनानी है। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे बना बनाया चाहिए। सिर्फ आपके पास 15 मिनट है, जल्दी शुरू करो। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, फिर हम आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करना था, डाउनलोड करने के बाद आपको सेकंड शीट से स्टार्ट करना था। ठीक है, अब हम डिटेलिंग में देखेंगे, बातें नहीं होनी चाहिए प्लीज़। अभी तो देख लो। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया आप लोगों को। मैंने आप लोगों को टाइम दिया था 20 मिनट का, और आप लोगों ने 1 घंटा पूरा ले लिया। 15 मिनट का टाइम दिया था, 1 घंटा पूरा आपने लिया। चलो शुरू करते हैं। इसमें तमाम वो चीज़ें थी जो कि प्रीवियसली मैं करवा चुका था, और इसको करवाने का मकसद ये था कि आप पहले बेसिक पूरा फाइनल दिखा रहे हैं मुझे कि आपको बेसिक काम करना आ गया, ताकि मैं आपको एडवांस में लेकर जाऊँ। अब तक जितनी चीज़ें हमने सीखी, ये तमाम चीज़ें बेसिक ऑफ एक्सेल थी, इतनी तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि वो किस तरह से बनाना है। ये क्या चीज़ है, ये आप देखेंगे ये PNG इमेज है। इमेज को आपको जो है एडिटेज आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल से किया, और मैंने यहाँ पे सेल के अंदर कंट्रोल V दबा दिया। तो ये 2 तरह से हो सकते हैं पेज ना। 1 मिनट, इंसर्ट, 1 मिनट, तो ये ऊपर ही आ रही है। ठीक है, इमेज ऊपर ही आ रही होती है। मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसे मुझे देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे रिवाइज करनी पड़ती हैं, क्योंकि वर्ड के अंदर हम जो है सेल के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे ऊपर है, या हाँ ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही है। ठीक है, सेल के अंदर नहीं है। तो ये इमेज आ गई। ठीक है, इस इमेज को देखूंगा सबसे पहले। इस इमेज रेशो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अब इमेज का जो है ना, इमेज का साइज देखो कितना बड़ा है। यहाँ पे 120% हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ भी सबसे पहले अपनी जो है शीट को 120% करूँगा। ठीक है, और अब मैं देखूंगा कि इसका साइज और इसका साइज बराबर है, तो बराबर नहीं आ रहा। मैं इसको जो है अब तकरीबन बराबर लग रहा है, अभी छोटे लग रहे हैं, इसको मैंने और बड़ा कर दिया। तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा ये बड़ा है। अब सबसे पहले जो इसकी लेंथ, इसकी जो वो है आपकी, इसकी जो लंबाई है, या कह लो कि रॉ का जो साइज है, ये रॉ है। ठीक है, और वो इसके नीचे तक आ रहा है। आप देखो कितना आ रहा है। मैं सिंपली इसको ड्रैग किया, और रॉ की साइज मैंने यहाँ तक लेकर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तमाम लोगों ने काम नहीं किया होगा, इसलिए मैं जो है ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है, मैंने कहा था डिट्टो कॉपी करनी है, डिट्टो कॉपी करनी है। अब करीब करीब आ रही है। ठीक है, अभी ये जो है अपना ये वाला आपको जो है थोड़ा डिफरेंट लगेगा, खैर है।
अब हम आते हैं इस सेल के ऊपर। ये एक ही सेल है जो स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है जी पे, मर्ज हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या करूंगा, ए से लेकर जी, अच्छा यहाँ देख लो जूम बराबर है, 120 जूम यहाँ पे 120 जूम यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं ए से लेकर, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, ये वाला ए से लेकर जी तक मैंने क्या किया, मर्ज किया, ठीक है। मर्ज करने के बाद मुझे ऑलरेडी पता है मुझे क्या करना है, मैं आपको दिखाने के लिए मैं वापस जा रहा हूँ। मर्ज करने के बाद मुझे अंदाजा है कि मर्ज के बाद ये रेक्टेक्स भी हुआ है, इसकी अलाइनमेंट जो है अपना लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, और इसकी जो दूसरी अलाइनमेंट है वो बॉटम पे है, बॉटम अलाइन। तो मैं इसको तमाम चीज़ों को क्या करूँगा, लेफ्ट साइड बॉटम अलाइन ऑलरेडी है, रेक्टेक्स कर दिया। रेक्टेक्स क्यों करते हैं बता देता हूँ। अब मुझे इसका नाम लिखना है, इसका नाम है समर बजट एंड पेपर इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूंगा ताकि आपको सीखने में मिल जाए कि और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसको मैं काम कर लेता हूँ कि ना नाम लिखना उर्दू में ही। अच्छा एक और चीज़ ऐड जो करनी है, यहाँ देखो फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट आपका एरियल नैरो है, यहाँ पे 40 फॉन्ट है। एरियल नैरो किया, सॉरी एप्टोस नैरो हो गया, एरियल नैरो दिस वन, एरियल नैरो था एप्टोस ही था, ठीक है। दिस वन, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पे 48 आ रही है, 36 है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा या बैक स्पेस दबाऊंगा, इसको मैं 40 कर दूंगा। तो अब जब मैं जो भी लिखूंगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख दिए घर का सौदा, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर मैं इसको रेक्टेक्स ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन ये जो है ना छुप जाएगा, मैं इसको अगर यूँ कर रहा हूँ तो ये ऊपर चला गया। अक्सर लोगों के साथ ये क्या होता है कि लाइन लंबी है तो वो ऊपर चली जाती है, उसको सही नहीं करते। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने ड्रैग करना है इसको ताकि जो है ना ये पूरा आ जाए इस पर। एंटर दबा, एक मिनट, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बार के अंदर ही मैं यहाँ पे एंटर दबा दिया कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये और किसने किया था, थोड़ा बिहेव करना चाहिए क्लास में, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जो है अपना ऐसा होता है, लेकिन ये हो नहीं रहा तो वैसे, अच्छा ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है। क्योंकि ये एग्जाम्पल आपकी बहुत जगह पे आ सकती है, या इसकी जगह मैं इसको जो है अपना इन्वेंट्री को, अगर मैं इन्वेंट्री रखनी है तो मैं कह रहा हूँ सुहेब की दुकान की इन्वेंट्री, ठीक है। सुहेब की दुकान या सुहेब शॉप, क्या है तुम्हारी शॉप का, शॉप का नाम क्या तुम्हारी है, हनीफ, हनीफ स्पोर्ट इन्वेंट्री। और वैसे मैं लोगो बनाना सिखा दिया, लेकिन अगर आपको इसी तरह की चीज़ बनानी है तो आप जो है अपना इसके अंदर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे इंसर्ट में गया, इसको अभी कर दूंगा मैं, अभी फॉर तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खैर ठीक है। शेप लिया मैंने, शेप में जो है अपना ये शेप ले लिया, ठीक है। कुछ भी इसके अंदर मैंने टेक्स्ट सेट करना है तो मैंने यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैनवा के ऊपर जो है अपना फॉर्मूला वो बना सीख लिया हमने, क्या नाम है, कैनवा के ऊपर हमने लोगो बनाना ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन मैं इसको फिर भी ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप फिर से लोगो बनाना चाहें इस पर तो आप कर सकते हैं सर काम ना। एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। हालांकि बहुत ही बकवास काम किया मैंने अभी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई लोगो एक्सेल बनाना चाहते हो, एक्सेल के अंदर आप इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। शेड आपने इंसर्ट किया, शेड के अंदर आपने कोई टेक्स्ट या वर्ड एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा भी कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे
जून बजट, जुलाई बजट, ठीक है, और टोटल बजट। अब यहाँ पे देखो उन्होंने बजट जो होते हैं, बजट आपका दो चीज़ें बता दी, एक्चुअली में दो चीज़ें होती हैं, नंबर वन डेटा एंट्री है, नंबर टू कैलकुलेशन। बेसिक के बारे में बता रहा हूँ। डेटा एंट्री हम वो करते हैं जो चीज़ें हमें डिसाइड करनी है, जो भी चीज़ें हमें डिसाइड करनी है हम उसकी डेटा एंट्री करते हैं, और जो चीज़ें पहले से डिसाइडेड हों उसको हम जो है अपना कॉपी पेस्ट करते हैं या हम उसको कैलकुलेट करते हैं। बजट जो होता है वो हमें खुद डिसाइड करना होता है। अब जो है फर्स्ट करो सोहेब साहब की अच्छा एक और चीज़ देखना है, यहाँ पे जो है देखो उनके फ़ॉन्ट के साइज़ क्या है, 14 है, ठीक है, और ये कितने खाने हैं अगर मैं इसको काउंट करूँ तो 1 2 3 ये जा रहा है अपना 9 तक, और 9 तक आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली 14 ही चल रहा होगा इनका कैलिब्री और 14। तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक करूँगा, ठीक है, इसको कैलिब्री रखा हुआ, इसको मैंने 14 कर दिया, तो खुद ब खुद खाने बड़े हो गए। किसने ये नहीं किया था, किसने ये नहीं किया था, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस होती हैं कि जो आपको जो है अपना, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले जो है चीज़ों को कॉपी करना सीख लो, उसके बाद अपने हिसाब से बनाए ना। बहुत सारे लोग शुरू से ही अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखो सेल का जो है अपना ये साइजेस बड़े हैं, तो मैं इनको भी साइजेस बड़े कर दूंगा, इन दोनों के बराबर तकरीबन। तो मैंने ए और बी को लिया और थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया इतना, ठीक है, और यहाँ मैंने कलर लिया, कलर जो है चेंज किया इसका दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे यही कलर 1 2 और 3 जगह पे रिपीट है, ठीक है, डी से लेकर जे तक है, और ये अपना 7 के अंदर भी है। तो मैं एक ही दफ़ा इसी कलर का मुझे कर दूंगा डी से लेकर जे तक फिर से, और ये 7 के ऊपर भी कर दिया, ताकि मुझे बार बार कमांड चेंज नहीं करना पड़े, ठीक है। दूसरा कलर कौन सा है, दूसरा कलर आपका ग्रीन है, जो कि 4 के बाद यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो मैं फिर से एक कलर लूंगा, ये कलर किया, ठीक है, ये कलर किया, ये कलर किया, और ये कलर कर लिया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो गया तो मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ, लाइनें गायब हो गई, इसकी कंट्रोल Z कर देता हूँ। क्या चीज कर देता हूँ, थैंक यू। वैसे अगर इस तरह का मसला हो जाए ना, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, अगर इस तरह का मसला हो जाए कि आपने वाइट कलर किया, लाइनें गायब हो गई, अभी तो नहीं हो रही, लाइनें गायब हो जाए तो आप लाइनें वापस लेके आ सकते हो, इससे लाइनों का जो कलर है ना ग्रे, वही कलर आप जो है ना यहाँ से लाइन कलर चेंज करके वापस ला सकते हो, ठीक है। खैर यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें बॉर्डर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे 3 के बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे जो है बाकी तमाम के बॉर्डर्स हैं, तो मैंने बॉर्डर्स बनाना शुरू कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर्स लिया, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑल बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक ऑल बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक ऑल बॉर्डर्स, बाकी ये पूरा ही शायद ऑल बॉर्डर था। एक मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाने का कहा था, स्ट्रक्चर पहले बना रहा हूँ, बिल्कुल आपके अपने ऊपर है, आप पहले फिल कर लो पहले, या आपके अपने ऊपर है कि आपके लिए जो है इसका वैसा दिखना जरूरी है। हाँ, ये तमाम काम मैं सबसे आखिर में भी कर सकता हूँ, होता ये कि तमाम काम आखिर में होता है, लेकिन मैंने अभी कहा था अभी आपको कॉपी करना है, बिल्कुल उसको वैसा बनाना सीखना, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि एक्सेल की जो पहली चीज़ें मैं सिखाई हैं, हाईलाइट करना, नेविगेट करना, साइज रिसाइज करना, ये तमाम चीज़ें आपको आती है कि नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये तमाम काम बाद में होते हैं, मैं पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। खैर बेटा बातें क्यों हो रही हैं, इसके बाद आप जो है थिक बॉर्डर ऐड कर दोगे कॉर्नर्स में, डबल बॉर्डर थिक बॉर्डर्स, ठीक है। आपने क्या किया, थिक बॉर्डर ऐड कर दिए साइडों में, दिख रहे हैं थिक बॉर्डर्स आ गए। थिक बॉर्डर्स दिस वन, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये साइड वाली बॉर्डर अलग है और ये बॉर्डर अलग है। अच्छा, अब जो है हमें पेपर सप्लाई इन्वेंट्री ऑर्डर से तो हम इसकी जगह जो, क्योंकि दुकान हनीफ सुपर स्टोर है, ठीक है, तो अब इसमें जो है अपना आपका चेंज हो जाएगा, ये होगा आपका मर्चेंट सेंटर मैंने किया और इसमें नया नाम लिख दिया स्पोर्ट्स सप्लाई इन्वेंट्री
ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा जून का, यहाँ मैं लिख दिया, अभी महीने कौन से चल रहे हैं, महीने कौन से चल रहे हैं, अप्रैल, अप्रैल का बजट आ गया, ठीक है, और मार्च का आ गया, ठीक है, नहीं मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा ताकि जो है ना लाइन का मसला नहीं हो। यहाँ बजट लिखना था मुझे, ठीक है। अब इनकी अपनी दुकान है, इन्होंने बजट सेट कर दिया मुझे खर्चा इतना करना है, ठीक है। खर्चा कितना करना है, इन्होंने कहा भाई मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा करना है, इस महीने में 1 लाख रुपए जो है दुकान में खर्च करूंगा, और अगले महीने में जो है अपना इन्वेंट्री परचेज करने में, और उससे अगले महीने में 1.5 लाख रुपए परचेज करने के लिए, मतलब माल आप खरीद के रखते हो ना दुकान के अंदर, ऐसे ही है, पहले से परचेज कर रखते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है बजट टोटल और यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। तो बजट टोटल आपका जो है अपना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ में यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला लगा हुआ होगा, अच्छा यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट कभी नहीं लिखना है, यहाँ पे भी गलती है, ठीक है, क्योंकि एक्सेल जो बनाने वाली शीट्स हैं, टोटल हमेशा आप जो है अपना क्या करोगे कि आप टोटल क्या करोगे, टोटल हमेशा कैलकुलेट करोगे। तो मैं इक्वल्स टू डालता हूँ, इक्वल्स टू दिस, ठीक है, प्लस दिस, एंटर दबाऊंगा तो ये आ जाएगा टोटल बजट। मेरे पास अभी टोटल बजट कितना है खर्च करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। उसके बाद मैं दूसरा बजट जो है ना इन्वेंट्री से निकालूंगा, और मैं इन्वेंट्री में आइटम्स लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब अपनी मर्जी के आइटम्स लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, और इन तीनों को मैं बराबर करने तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि डी बड़ा होगा, डी में नाम आएगा, ठीक है। बाकी तो क्वांटिटी है, प्राइस है, ठीक है, और टोटल है, और यहाँ पे आइटम नेम आ जाएगा। एक और चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर ना, तो कोई अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, इंसर्ट किया टैब को, सॉरी इंसर्ट किया टैब को मैंने, और यहाँ मैंने एक टैब बना दिया इसका सीरियल नंबर का। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने उसके हिसाब से बनाया था, और अब मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या चल रहा है बेटा, क्या आवाज़ें भी आ रही हैं, क्या कर रहे हो? यहाँ मैंने एक्स्ट्रा क्या किया, यहाँ मैंने, अच्छा इस सबको मर्ज कर रहा हूँ, मर्जेंट सेंटर, इसको यहाँ से मैंने मर्ज कर दिया। मैं दिखा रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से इस तरह की फाइल्स को एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, हैश लिख दिया, सीरियल नंबर लिख दिया, ठीक है, 1 2 3, और बाकी तमाम चीज़ें खुद ही आ जाएंगी, ठीक है, जो सिखाया था मैंने। इन तमाम को भी टोटल होगा, तो इसको मैंने मर्ज कर दिया, लेकिन मर्ज करने के बाद मैं इसकी अलाइनमेंट यहाँ कर रहा हूँ, और इससे पहले फिर से ग्रीन कर दूँ। यहाँ मैं लिख दिया टोटल। इन्होंने टोटल जो है ना अपना टोटल और नीचे किया हुआ है, यहाँ पे नहीं किया बल्कि यहाँ किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे भी जाऊँगा मैं, इन्वेंट्री कॉस्ट और टोटल रिमेनिंग, तो टोटल रिमेनिंग पैसे कितने बचे टोटल, ठीक है, वो यहाँ पे आके इसको मैंने बड़ा कर दिया, और सी को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अब मैं आइटम्स लिखना शुरू कर रहा हूँ, बैट, ठीक है, बॉल, और क्या हो रहा है तुम्हारे पास, टेप, ठीक है, और क्या है, क्या चीज, रैकेट, ठीक है। वैसे बहुत लंबी इन्वेंट्री लिस्ट होती है, लेकिन इसने सिर्फ फिलहाल 4 आइटम ऐड किए अपने स्टोर के अंदर ना। अब बैट इसने खरीदे हैं, फर्ज करो कि इसने जो है 10 बैट खरीद लिया, कितने की प्राइस है एक बैट की, 1000 रुपये एवरेज। मुझे नहीं पता कितने का होता है, मैंने कितने का होता है, 1000 रुपये लगा दिए, ठीक है। बॉल आपकी जो है अपना, बॉल आपने खरीदी 50
उसकी जो है कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, 200 रुपये कर देते हैं, ठीक है। टेप आपने खरीदा, टेप आपने 100 खरीद लिया एक, ठीक है। उसकी क्वांटिटी आपने कर दी कि वो 50 रुपये का है, ठीक है। और रैकेट आपने खरीद ली 20, उसकी आपने क्वांटिटी ऐड कर ली, या रैकेट 20 भी नहीं, आपने 5 खरीद लिए, ठीक है। और आपने इसकी प्राइस ऐड कर ली 500 का। बहुत ही सस्ता कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल मैं खुद नहीं करूँगा, टोटल निकलना चाहिए, ठीक है। इजिकल्स टू कब आया, इजिकल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। बेटा ये मजाक मस्ती नहीं करनी, अभी आपको जो है अपना देखो यहाँ में जो नंबर ऐड करना है उससे ऐड हो रहा होगा, तो मुझे इससे करना है। अभी इधर सीख लो, उसके बाद हम मजाक कर लेंगे, बहुत टाइम है, ठीक है। एंटर दबाया, मेरे पास एक प्राइस आ गई, ठीक है। और यही फॉर्मूला मुझे कॉपी करना है, तो बार बार लिखने से बेहतर है कि मैं इससे कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी आ गई F5 और G5, यहाँ पे F6 और G6, यहाँ पे F7 और G7। इसमें टोटल चाहूँ तो मैं नीचे लिख दूँ, ये टोटल चाहूँ तो मैं इन तमाम चीज़ों को मैंने किया। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये है H4 से लेकर H7 तक का। तो मैं यहाँ पे ना टोटल इन्वेंट्री लिखता हूँ, ठीक है। और यहां मैं इजिकल्स टू डालूंगा, इजिकल्स टू डाल के मैंने ये सिलेक्ट किया यहां से यहां तक, ठीक है। इजिकल्स टू यहां से यहां तक, लेकिन इसके आगे मुझे एक और चीज लिखनी थी, ये लिखना था सम, SUM सम, और मुझे जो है अपना ब्रैकेट में लिखना था, ठीक है। एंटर दबाऊंगा तो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि टोटल कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कि टोटल हमने इन्वेंट्री की टोटल यहाँ पे लिख दी। इसका एक और तरीका देता है कि ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता, ये अभी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल C किया मैंने और यहाँ लिख दिया टोटल, कंट्रोल V, सॉरी कंट्रोल Z, कंट्रोल A। क्या हुआ, क्या एक बार कैसे कहूँ, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था, हमने क्या किया था, हमने इन सबको जो है ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इजिकल्स टू सम, सम करना है किसको, यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। एंटर दबाया, मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरा जो ये आ गया ना टोटल रिमेनिंग, टोटल रिमेनिंग को मैं एक नया कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ लोग इसको गौर से देखें, खास तौर पर देखें। तो मैंने इसको समझ लो कि हाँ रेड ज़्यादा चमकता है, ठीक है। और रेड कलर मैं इसको ये दे दिया कि नजर आना चाहिए रिमेनिंग पैसे कितने हैं हमारे पास। और मैंने क्या किया, इजिकल्स टू किया, इजिकल्स टू ये B7 माइनस क्या होगा B8, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, क्लियर है। डॉक्यूमेंट कैसे बनाया था और डॉक्यूमेंट बनाने का मकसद समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमारे तकरीबन 1 घंटा रह गया और 1 घंटे में हम 2 काम कर सकते हैं। मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा कि हम कौन सा काम करें, लेकिन दोनों प्रैक्टिस हैं। तो ये मैं फिलहाल अपलोड